हेलो बच्चों। मेंस्ट्रुएशन देखा जाए तो अगर हम देखते हैं मेंस्ट्रुएशन को तो लोअर क्लास से स्टार्ट हो जाता है, 5th 6th से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ तक बोलिए तो 4 क्लास के बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिसपे कि 4 क्लास से मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है। मतलब कि पेरीमीटर और एरिया, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं वैसे ही हमारा क्या होता है कि वो पेरीमीटर एरिया क्या होता है कन्वर्ट किसी और में जाता है, सरफेस एरिया वॉल्यूम में जाता है। तो इस तरह से हम धीरे धीरे देखेंगे। ठीक है, तो मेंस्ट्रुएशन में हम क्या पढ़ना है, पेरीमीटर पढ़ना है, एरिया पढ़ना है, वॉल्यूम पढ़ना है। ठीक है ना। लेकिन इसमें डिपार्टमेंट है। आज का जो वीडियो बना रहा हूँ ये आपका 2D पर डिपेंड करता है। 2D पर स्पेशली मतलब कि जितने भी आपके डायग्राम हैं 2D का, ठीक है ना, तो उसके डायग्राम पर हम ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो बनेगा आपका किस पर, 2D पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 2D में कौन कौन सा शेप आता है। 2D में कौन कौन सा शेप आता है। तो 2D में जब देखते हैं 2D का 2D, तो सबसे पहले हमारे यहाँ स्टार्ट करते हैं एक ट्रायंगल का, क्योंकि ट्रायंगल एक ऐसा शेप है जो कि सबसे कम से कम आपका साइड होते हैं। ठीक है, ट्रायंगल का। उसके बाद आता है रेक्टेंगल, तब हम लोग देखते हैं आपका स्क्वायर का। उसके बाद पैरेललोग्राम, फिर हमारा रोम्बस। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है सर्कल। ऐसे कहा जाए तो ट्रेपीजियम भी हमारा कम नहीं है। ठीक है ना। तो जहाँ पर हम मतलब कि ये 2D का जो डायग्राम देख रहे हैं, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ठीक है ना, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, सर्कल, ट्रेपीजियम, ठीक। तो ये सारे 2D है। देखा जाए तो जब भी हमें चूँकि हम पेरीमीटर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारा क्या है कि स्टार्टिंग से, शुरू से, जो कि 4th क्लास के बच्चे भी इसको समझ में आ जाए और जो 10th क्लास के बच्चे उसको भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नीचे से ले जाने के लिए, ताकि आप जो भी क्लास के बच्चे आप देख रहे हो उन्हें कंसेप्ट पूरा क्लियर मिलना चाहिए। तो 2D 2 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल में ये सारे शेप आते हैं हमारे। और इस साथ में इसमें आप देखते हो कि जो ट्रायंगल के बहुत टाइप्स होते हैं, 3-4 टाइप हमारे हैं। और एक अब क्वाड्रिलेटरल का तो हमने लिख दिया सारे। ठीक है, सर्कल तो हमारा है ये। स्टार्ट करते हैं हमारा पेरीमीटर से। ठीक है ना। पेरीमीटर और एरिया की बात जब करते हैं तो सबसे पहला आता हमारा पेरीमीटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिमाप। क्या कहते हैं, परिमाप। पेरीमीटर मतलब परिमाप हो गया हमारा। अब परिमाप मतलब होता क्या, सबसे पहले तो सबसे बड़ा दिक्कत हो जाती है कि परिमाप, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं मतलब कि रटते हैं, फॉर्मूले रट लिया, ठीक है ना, तो रटना नहीं आपको है। तो हमें क्या देखना, परिमाप किसको कहते हैं, पेरीमीटर किसको कहते हैं। सबसे पहले मैं ट्रायंगल लेता हूँ। जब ट्रायंगल की बात करते हैं तो कोई ऐसा ट्रायंगल लेते हैं जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो, जिसमें कोई रूल फॉलो ना करे। ठीक है ना। अगर ये ट्रायंगल हमारा A, B और C है, क्या है, A, B और C, तो उसके अकॉर्डिंग अगर ये वर्टिसेस है, जो इस वर्टेक्स के सामने का जो साइड है इसको स्मॉल a मानते हैं, इसके सामने स्मॉल b, इसके सामने स्मॉल c, क्योंकि ऑल साइड डिफरेंट है। तो जब सारे साइड डिफरेंट है तो हमारा A, B, C ले लिया। अब जब इसकी पेरीमीटर की बात करते हैं कि पेरीमीटर होता क्या है पेरीमीटर, उस कंडीशन में हम देखते हैं कि हमारा पेरीमीटर कहते हैं कि कोई भी वर्टेक्स के पॉइंट से अगर हम चलना स्टार्ट करते हैं और फिर वहीं पहुंचते हैं तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, क्या कहा, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ। तो टोटल डिस्टेंस मतलब कितना कवर आपने किया, कितनी दूरी गया आपने, तो उसी के नाम से परिमाप है। ठीक है ना। अगर हम कहें कि हमारा एक ट्रायंगुलर, क्या है, ट्रायंगुलर मतलब त्रिभुज के आकार का, अगर त्रिभुज के आकार का कोई हमारा प्लॉट है, कोई ज़मीन है, ठीक है, और उस ज़मीन में हम खेती करना चाहते हैं, तो जो खेती करना चाहते हैं तो भाई ठीक है, खेती करेंगे तो आराम से अनाज भी उपजेगा, कुछ चने भी उपजाऊंगा, टमाटर भी उपजाऊंगा। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं उसमें लग जाऊंगा तो कोई भी मवेशी आके खा जाएगा, तो उसमें हमें लगाना होगा बाड़, फेंस लगाना होगा, फेंस, घेरा। और जो घेरा लगाएंगे वो तो परिमाप है, उसी तो परिमाप बोलते हैं ना। तो जितना भी हम दिखाएंगे आपको कि यहाँ से हम चला यहाँ तक लगाया हमने, तो ये परिमाप हो गया। तो जब पेरीमीटर की बात करते हैं ट्रायंगल का, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल,
जब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल मतलब कि त्रिभुज का परिमाप और तब इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी। क्यों होता है प्लस बी प्लस सी? क्योंकि तीनों साइड को लेना होता है, ठीक है, तीनों साइड को लेना होता है। अब तीनों साइड को जोड़ करके ऐड करके देखते कितना होता है, तो जो टोटल हमारा होगा वही तो परिमाप होगा। एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए समझाने कहता हूँ कि अगर सपोज कर लो कि एक ऐसा ही एक ट्रायंगल था इसमें कि 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर का एक हमारा ट्रायंगुलर प्लॉट है, ठीक है ना। इस ट्रायंगुलर प्लॉट में हम कुछ लगाना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले इसको हम देखना चाहते हैं कि हमारा जो पेरीमीटर है कितना लंबाई का हमारा है, ठीक है ना। तो जब पेरीमीटर निकालते हैं, पेरीमीटर, तो क्या करते हैं हम लोग, तीनों को ऐड करते हैं, 8 प्लस 7 प्लस 2 और 8 to 10 प्लस 7 17 सेंटीमीटर। चूँकि सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर मिलेगा, मीटर होगा तो मीटर। तो चूँकि हमने अभी इसको प्लॉट माना है तो प्लॉट तो सेंटीमीटर में नहीं होगा, ये जब भी होगा तो मीटर में होगा, ठीक है। तो हम इसको मीटर ले लेते हैं और इस तरह से हमारा 17 मीटर का एक छोटा सा प्लॉट हो गया, ठीक है। 17 मीटर का एक छोटा सा प्लॉट हो गया, उसमें गार्डनिंग करें जो भी करें। तो ट्रायंगल का परिमाप निकालना है, ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है, तो तीनों साइड को क्या करना, ऐड करना। ऐसे देखा जाए तो कंसेप्ट तो हमारा यही है। अब ट्रायंगल का टाइप जो भी हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, कुछ भी हो, लेकिन रूल तो रूल ही है। इसी रूल के अकॉर्डिंग तो हम सारे आगे बनाते हैं। तो पेरीमीटर का मतलब क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स। अगर देखा जाए, अगर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल की बात ना करके अगर सिर्फ पेरीमीटर की बात करते हैं कि पेरीमीटर है क्या, तो क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। अब सम ऑफ ऑल साइड्स किसके लिए, जिसमें साइड्स हो उसके लिए, जिसमें कर्व हो उसके लिए नहीं, ठीक है। आप सोचोगे कि साइड्स तो बता दिया यहाँ पर, तो ये साइड्स है क्या, इसके लिए नहीं, बिल्कुल इसलिए नहीं, ये तो कर्व है, इसके लिए अलग फॉर्मूला मान लीजिए। लेकिन जिसमें साइड्स दिए हुए हैं इसके लिए ही तो हमारा फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल साइड्स मतलब होता है कि जितने भी साइड्स हो सबको ऐड करके जो आएगा वही हमारा पेरीमीटर होगा। तो मैंने अभी आपको किसका बताया, ट्रायंगल का। अगर ट्रायंगल को जब हमने छेड़ दिया कि पेरीमीटर इसका होता, तो उसके टाइप्स को भी देख लेते हैं कि वाकई में यही फॉर्मूला यूज हो रहा है, यही आप उनको जो मैंने मेन कंसेप्ट दिया है यही यूज हो रहा है कि कोई और हो रहा है। सम ऑफ ऑल साइड्स ही होगा, बिल्कुल वही होगा, क्योंकि इसमें साइड्स ही तो दे रखा है, इसमें तो ऑल साइड्स तो दे रखा है। अब पेरीमीटर क्या है, मैंने बता दिया कि किसी वर्टेक्स से अब चलना शुरू करो और चलते चलते पूरा कवर करके उसी वर्टेक्स में पहुंच जाओ, वही हमारा क्या है, पेरीमीटर हो गया, ठीक है। चलिए, तो हम क्या करते हैं, जब हमने ट्रायंगल को छेड़ दिया तो ट्रायंगल के बारे में जो भी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपके पास जा रहा है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी ऑल साइड इक्वल है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी ऑल साइड इक्वल है। अब जब ऑल साइड इक्वल है इसका मतलब क्या हो गया, तो हम लोगों ने जब ट्रायंगल के डेफिनेशन पढ़ा था तो हमने क्या देखा कि ऑल साइड जिसके इक्वल होंगे उसका क्या होता है, उसको कौन ट्रायंगल नाम दे दिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया। क्या नाम दे दिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब समबाहु त्रिभुज। सम मतलब क्या होता है, सारे समान, जितनी भुजा है, बाहु मतलब कि बाहुबली, जितनी भुजा जो दे रखी, जितनी साइड्स दे रखी, सारे के सारे क्या होना चाहिए, इक्वल, तो उसको बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग लिखेंगे, लिखना तो है हमें कि पेरीमीटर ओ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू, जैसे मैंने बताया था, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो चलो कोई बात नहीं, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, मतलब कितने 3 है, तो 3 है, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 3 जा 9 सेंटीमीटर हो गया। कितना जाएगा, 3 3 जा 9। तो इससे एक फॉर्मूला बनता है, अगर 3 सेंटीमीटर लिखा कर मैंने लिया, ठीक है ना, तो जब लिया तो मतलब कि क्या है कि आपका इसमें से एक फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया, 3 इंटू साइड। अगर आपका क्या, अगर आपका कोई ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल की बात छोड़ दो, कोई भी 2D
में अगर मान लो कि अगर वो पॉलीगॉन हो, ठीक है ना, अब पॉलीगॉन में क्या होता है कि अगर साइड्स इक्वल हो, ठीक है, तो जितने भी पॉलीगॉन आएगा सबका फॉर्मूला एक जैसा होगा। जैसे कि अब यहाँ पर मैंने बोल दिया कि पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो 3 इंटू साइड, 3 इंटू साइड। अब चूंकि ट्रायंगल है तो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल तो 3 इंटू साइड हो गया। अगर मान लो कि कुछ और साइड होता, क्योंकि 3 साइड था, 4 साइड होगा तो 4 इंटू साइड, 5 साइड होगा तो 5 इंटू साइड। लेकिन ये वैसके लिए है जिसकी सारी साइड इक्वल होते हैं, और ऐसे पॉलीगॉन को क्या कहते हैं? रेगुलर पॉलीगॉन। क्या कहते हैं? रेगुलर पॉलीगॉन। अभी हम लोग आएंगे, ठीक है ना। पहले हम लोग ट्रायंगल की बात करा। जब मैंने ट्रायंगल को बात किया तो एक पहले नंबर आ गया आपका स्क्वायर ट्रायंगल, जो मैंने आपको बता दिया। दूसरा हमारा आ गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसका ये फॉर्मूला है 3 इंटू साइड। आप 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर इस तरह से ऐड करके कर सकते हो। 3 3 3 3 3 6 6 3 9, और 3 इंटू 3 करके लिख करके इसको भी कर सकते हो। और ये फॉर्मूला इसी से निकाल के मैंने रख दिया, ठीक है ना। तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना हो गया? 3 इंटू साइड निकल गया। चलिए, अब फिर 3 इंटू साइड के बाद आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल के बाद आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसकी 2 साइड इक्वल होती है, ठीक है, जिसकी 2 साइड इक्वल होती है। अब देखते हैं, अब देखिए, ये है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड इसके इक्वल है, थर्ड साइड इक्वल नहीं है, बेस हमारा इक्वल नहीं है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या है? 2 साइड इक्वल है। लेकिन अगर हम पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्वल टू क्या लिखेंगे? 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, मतलब 4 4 8 और 8 प्लस 2 का तो 10 सेंटीमीटर लिख दिया, ठीक है। तो मैं इसके थ्रू क्या बताना चाहता हूँ? मैं इसके थ्रू बताना ये चाहता हूँ कि जो भी ट्रायंगल का, जो भी पॉलीगॉन का, ठीक है ना, चाहे वो रेगुलर हो या इरेगुलर पॉलीगॉन है, ठीक है, कुछ भी हो, अगर पेरीमीटर की बात करेगा तो जितने भी साइड होंगे सारे साइड को ऐड कर दो, तो हमारा क्या आ जाएगा? पेरीमीटर हो गया। इसी पेरीमीटर को यहाँ पर आप इसको फेंस बोलोगे। फेंस मतलब क्या हो गया? घेरा, जो बाउंड्री हम लोग घेरते हैं, जैसे कि कहीं पार्क, छोटा सा हमारा क्या गार्डन है। अब छोटा सा गार्डन है तो गार्डन को अगर हम चाहते हैं कि बाहर के कोई जानवर अंदर ना घुसे, बाहर के कोई मतलब कि आपका बकरी उकरी या मान लो गाय वगैरह अंदर हमारे फूल ना खा ले, तो हमें उसको घेरना पड़ता है। वो जो घेरना पड़ता है ना, वही तो हमारा पेरीमीटर है। अगर किसी मान लो कि किसी को बता कि एक कह दूँ कि हमें घेरवाना है इसे, और इसे बताओ क्या चार्ज लोगे, तो माप के दिखेगा। और माप के देखने के बाद अगर मैंने उसको बोल दिया भैया इसमें रस्सी करके हाइट कर दो, ऊंचाई कर दो, तो ऊंचाई कर दे। अब राउंड जितना रस्सी लगाएगा, 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड करके जितनी हाइट कराओ बोलोगे उतना राउंड कर देगा, और रस्सी के दाम उतना जोड़ देगा वो। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसमें आते हैं। जब राउंड की बात करेगा, जब फेंस की बात करेगा, ठीक है ना, तो हमारा वो पेरीमीटर ही निकलेगा, ठीक है, पेरीमीटर। चलिए, तो ट्रायंगल में मैंने बता दिया आपको कि आपका एक स्केलेन ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल, तीनों ट्रायंगल जो है हमारा किस पर बेस है? साइड के बेस पर। और हमारा पेरीमीटर किस पर बेस है? साइड के बेस पर। तो साइड के अकॉर्डिंग हमने तीनों ट्रायंगल के बारे में बता दिया, दैट इज नथिंग। अब यहाँ पेरीमीटर हो गया किसका? ट्रायंगल का। किसका हो गया? ट्रायंगल का। अब ट्रायंगल का पेरीमीटर जब हो गया तो फिर हम लोग कहाँ बढ़ेंगे? क्वाड्रिलेटर में। तो क्वाड्रिलेटर के पेरीमीटर देख लेते हैं कि क्वाड्रिलेटर पेरीमीटर क्या होता है। लेकिन कंसेप्ट वही रहेगा। क्या कंसेप्ट रहेगा? वही, सम ऑफ ऑल साइड, मतलब सभी साइड को सम कर दो तो वो हो जाते हैं, ठीक है। चलते हैं, अब हमारा आ जाता है क्वाड्रिलेटर का पेरीमीटर का मामला। क्वाड्रिलेटर में आप देखेंगे, ठीक है,
अब क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं। क्वाड्रिलेटरल, अब एक्चुअली क्या क्वाड्रिलेटरल, क्या इसका टाइप्स है। क्वाड्रिलेटरल बोलने से तो हमारा हो जाता है कि कोई भी ले लेते हैं क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, कोई साइड ना दिया, मैंने कुछ बताया नहीं कि आपका साइड अलग अलग है। अगर सारे साइड अलग है, 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, अलग अलग साइड है, क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है ना। इसके भी अगर पेरीमीटर निकालने हैं तो सारे साइड को सम कर देंगे। तो जब हम लिखते हैं कि पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल तो होता है हमारा सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब 2 + 3 + 4 + 5, 5 + 4 9, 9 3 12 to 14 सेंटीमीटर। अगर क्या बोला क्वाड्रिलेटरल को हिंदी में क्या बोलते हैं, चतुर्भुज, ठीक है। तो चतुर्भुज बोलते हैं आपका क्वाड्रिलेटरल को। और चतुर्भुज का जो परिमाप है, जो पेरीमीटर है, उसको बोलते हैं सम ऑफ ऑल साइड। तो हमारा सब में आएगा ही साइड के लिए, ठीक है, जितने साइड सबको प्लस करना, और मैंने यहाँ प्लस कर दिखा दिया। तो ये तो हमारा फिक्स है। लेकिन जब इसके क्वाड्रिलेटरल के जो हम टाइप्स पढ़ते हैं, टाइप्स देखते हैं ना, तब उसमें कुछ अलग है, ठीक है। चलते देखते हैं, हम टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स में कुछ देखते हैं हट करके है, और टाइप्स होना चाहिए हट करके, क्योंकि वो उसी तो फॉर्मूला हमारा बनाता है। देखिए सबसे पहले लेता हूँ आपका रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। क्या होता है, इक्वल। अगर मैंने ये 10 सेंटीमीटर दे दिया, ये आपका 4 से 6 सेंटीमीटर दे दिया, इसका मतलब कि ये सामने वाला साइड भी आपका 10 सेंटीमीटर है। कितना है, 10। अगर दो साइड इस तरह से दे दिया ना, एडजेसेंट साइड जिसको बोलते हैं, अगर एडजेसेंट साइड में आपका वैल्यू दे दिया, तो बाकी की दो साइड आप निकाल सकते हो, क्योंकि अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल। 6 यहाँ है तो ये भी 6 हो गया। अब जैसा मैंने बताया कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सम ऑफ ऑल साइड दीजिए। अब क्या करना है, इसको सबको ऐड करना होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए आपका, हम यहाँ लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, इक्वल टू लेंथ कितने हैं, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ कितने हैं, 2 मल्टीप्लाई ब्रेथ, ठीक है। अब चूंकि हम टाइप्स के जाते हैं जिसमें कि एक हमारा रूल होता है, ठीक है ना, जैसे रूल है अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा लिया। तो मैंने 2 लेंथ और 2 लेंथ 2 ब्रेथ कितने हो गए, 4 साइड हो गए। लेकिन यहाँ पर हमने लेंथ को अलग से लिए, ब्रेथ लिया। अब यहाँ पर क्या देंगे, 2 और 2 कॉमन आ रहे हैं, तो 2 को बाहर निकाल के मल्टीप्लाई, लेंथ यहाँ कर देंगे, अब प्लस ब्रेथ कर देंगे, लेंथ कर देंगे और ब्रेथ कर देंगे। तो लेंथ और ब्रेथ कर देने के बाद अभी हमारे फॉर्मूला बन गया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। अब आराम से आप क्या कर सकते हो, लेंथ की जगह पर 10 लिख दो, प्लस ब्रेथ की जगह पर 6 सेंटीमीटर लिख दो। और तब आप देखो, पहले हम जानते हैं कि पहले ब्रेथ का काम होता है, तो ब्रैकेट का काम होता है। अब ब्रैकेट का जो काम होता है 10 + 6 कितना हो गया, 16, और तब 16 हो जा 32 सेंटीमीटर, 16 हो जा 32 सेंटीमीटर हो गया। तो ये पेरीमीटर हो गया किसका, रेक्टेंगल का, ठीक है। चलिए, रेक्टेंगल के पेरीमीटर के बाद हमारा आता है स्क्वायर है, उसमें स्क्वायर हो गया, उसके बाद आपका रोम्बस है। तो जितने भी है, अगर देखा जाए तो मेन फॉर्मूला तो हमारा आपका रेक्टेंगल का और स्क्वायर का होता है। उसके बाद का जो फॉर्मूला होता है वो सब उसके जैसा ही मिलता जुलता है, ठीक है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि रेक्टेंगल का जैसा आपका कौन है, पैरेललोग्राम, उसका स्क्वायर जैसा कौन है, रोम्बस, ठीक है, मिलता जुलता है। तो इसको अगर समझ में अगर आ जाएगा तो फिर वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। इस फॉर्मूले से हम अगर और कुछ निकालना चाहें तो, जैसे देखिए ये तो इतना हो गया हमारा, ये हमारा इतना हो गया। चलो इसको मैंने समझ में आपका होगा, इसको यूज करता हूँ, ठीक है ना। अगर
अगर आपका किसी भी रेक्टेंगल का पूरा पेरीमीटर दे दिया हो और लेंथ और ब्रेथ में से कोई एक दिया हो, दूसरा पूछ रहा है, तो क्या करेंगे? तो लिखना होगा लेंथ इक्वल टू पेरीमीटर बाय 2 माइनस में ब्रेथ। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और ब्रेथ जब निकालना है तो पेरीमीटर अपॉन 2 माइनस का लेंथ, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि लेंथ निकालना है तो पेरीमीटर का होना जरूरी है, ब्रेथ का होना जरूरी है। जब लेंथ निकलेगा पेरीमीटर हम 2 से डिवाइड करके जो आएगा उसमें से ब्रेथ को माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? लेंथ। पेरीमीटर में 2 से डिवाइड करके लेंथ माइनस करें तो क्या निकल जाएगा? ब्रेथ। इस फॉर्मूले को माइंड में बढ़िया से फिक्स कर लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्मूला आपका है। ठीक है, चलिए। इसके बाद आपका जब हमने रेक्टेंगल कंप्लीट कर लिया तो इसके बाद आता क्या? स्क्वायर। ये तो समझ में आपको आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना, और आपके बहुत काम आएगा आगे जा करके। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या स्क्वायर की बात करते हैं, क्योंकि स्क्वायर देखेंगे इसके बाद, उसमें भी रूल यहाँ पर रेगुलेशन है। चलिए आइए, स्क्वायर। जब हम स्क्वायर बनाते हैं पहले तो एक स्क्वायर बड़ा सा आता है, ठीक है ना। इसके अगर देखता हूँ ये साइड इक्वल होते हैं और 6 सेंटीमीटर का है सारे, ठीक है ना, सारे 6 सेंटीमीटर के हैं। तो अगर निकालते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या कहते हैं? साइड है ना, तो साइड प्लस साइड और साइड इक्वल है तो मतलब 4 मल्टीप्लाई साइड हो गया। आप स्क्वायर का पेरीमीटर को आप साइड प्लस साइड ऐसा ध्यान लिख करके अब 4 मल्टीप्लाई साइड लिखेंगे क्योंकि इसमें एक रूल है 4 मल्टीप्लाई साइड। मैंने पहले बता दिया था कि ये रेगुलर पॉलीगॉन में आ जाता है क्योंकि इसके ऑल साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जिस पॉलीगॉन का ऑल साइड सेम हो, बराबर हो, उसको रेगुलर कहते हैं। ये रेगुलर में आ गया क्योंकि ऑल साइड इक्वल है तो 4 मल्टीप्लाई साइड हो गया, ठीक है। अगर ये 6 मैंने लिया है तो इसका 4 मल्टीप्लाई 6 कर करके 6 4 24 सेंटीमीटर दे दिया। कितने आसान से निकल गया। अब 6 + 6 + 6 + 6 ना दे करके 4 मल्टीप्लाई साइड करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से निकलेगा आपका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। लेकिन इससे भी एक फॉर्मूला निकला। क्या फॉर्मूला निकलेगा? इससे निकलेगा कि अगर साइड निकालना है और पेरीमीटर गिवन है तो पेरीमीटर अपॉन में 4, पेरीमीटर अपॉन में क्या करेंगे? 4 करेंगे। 4 से अगर पेरीमीटर को डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? साइड निकल जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया? स्क्वायर का भी पेरीमीटर क्लियर। तो इसमें हमने क्या देखा कि ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल के बता दिया पेरीमीटर आपको। इस आपका क्वाड्रिलेटर लिया, क्वाड्रिलेटर के बता दिया आपको, ठीक है ना। क्वाड्रिलेटर में 2 हमारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने बता दिया पैरेललोग्राम जो है किसके इक्वल है? रेक्टेंगल के इक्वल है। और रोम्बस किसके इक्वल है? वो आपका स्क्वायर के, क्योंकि उसके भी ऑल साइड इक्वल होते हैं, इसके भी ऑल साइड इक्वल होते हैं, ठीक है। तो पेरीमीटर निकालने का सेम फॉर्मूला है। तो 2 पेरीमीटर 2 फॉर्मूले को माइंड में बढ़िया से फिक्स कर देंगे, ठीक है ना। तो ये था आपका आज का इस क्लास का छोटा सा क्लास था ये हमारा, ठीक है ना। इसमें मैंने आपको बताया पेरीमीटर के बारे में बताया और उसमें भी 2D बताया। 2D में भी आपको बताया किसमें? पॉलीगॉन बताया, मतलब कि आपका पॉलीगॉन की बात किया मैंने। इसमें रेगुलर पॉलीगॉन भी आ गया और ऐसे ही पॉलीगॉन इरेगुलर। तो आज का क्लास ये चाहिए था। नेक्स्ट क्लास में आपका पेरीमीटर को ही आगे बढ़ाऊंगा, उसमें हमारा सर्कल होगा और आगे कुछ का होगा। तब तक के लिए थैंक यू।